जो जैन नाम बना है इस धर्म का, वो ओरिजिनल में जैन धर्म नाम नहीं था। अच्छा। ओरिजिनल में नाम था निर्ग्रंथ धर्म, यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई गांठ नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं। जैसे महात्मा गांधी का एक थॉट था अहिंसा को लेके, असली अहिंसा क्या होती है? महात्मा गांधी ने थॉट लिया वो जैनिज्म से लिया। एक इंसान जो जैनिज्म को फॉलो करता है वो नास्तिक होता है? नहीं। नास्तिक क्यों? भगवान को मानता हूँ, आत्मा को मानता हूँ, परलोक को मानता हूँ, मोक्ष को फॉलो करता हूँ, नास्तिक कैसे होगा? तो सुविधा छोड़ना एक तपस्या है। आदमी सबसे ज़्यादा शारीरिक सुख का गुलाम होता है, और शारीरिक सुख के गुलाम से बाहर निकल गया तो आध्यात्म में यात्रा करना बहुत आसान जाता है। 9 तत्व इसका मतलब है कि आपके जीवन में समस्या क्यों है, उसका मूल कारण, और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसका उपाय। सो इन 9 तत्वों से आप अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हर व्यक्ति यदि एक हिंदू इस्लाम की स्टडी करे और एक मुस्लिम हिंदू धर्म की स्टडी करे तो शायद मुझे लगता है एक दूसरे झगड़े करेंगे ही नहीं। बिल्कुल, अहिंसा आ जाएगी। यस। हम झगड़ते क्यों हैं? हम दूसरे को जानते नहीं, समझते नहीं। जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन जिसका बर्थ इंडिया में आज से 2500 साल पहले हुआ था एटलीस्ट। इस रिलीजन में नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जैनिज्म का पर्पस है लाइफ के एटर्नल साइकिल से आपको मुक्त कराना, आपको मोक्ष के रास्ते पे पहुंचाना। और आज हम जैनिज्म को पूरी गहराई से समझेंगे। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा खास है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ जैन मॉन्क। उनका नाम है गुरुदेव श्री ऋषि प्रवीण जी। इस कॉन्वर्जेशन में गुरुदेव ने मुझे ये समझाया कि जैनिज्म एक्चुअली है क्या, जैनिज्म से हम सीख क्या सकते हैं। और बहुत ही एक पेक्यूलियर चीज़ मुझे उन्होंने समझाई, वो ये कि जैनिज्म में भगवान नहीं होते, जैनिज्म में आप खुद भगवान वाले लेवल पे पहुंच सकते हो। उन्होंने मुझे समझाया कि हर रिलीजन का एक स्पिरिचुअल एंगल होता है और एक ट्रेडिशनल एंगल होता है। ट्रेडिशनल एंगल में कई सारे रीति रिवाज आते हैं, जबकि स्पिरिचुअल एंगल एक वो तरीका होता है जहाँ पे पूरी यूनिवर्स को आप आपके हार्ट में फील कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे जानना है कि जैनिज्म क्या होता है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे नॉन वायलेंस के ट्रू मीनिंग को जानना है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे रिलीजन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसे भारत के पास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ऋषि प्रवीण जी अरहम विज के फाउंडर भी है। अरहम विज एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स को वो स्पिरिचुअल एंगल से एक बहुत ही पर्टिकुलर सोल्यूशन देके रिजॉल्व करते हैं। आई होप सो ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आएगा बिकॉज जैनिज्म के बारे में आई डोंट थिंक सो किसी और पॉडकास्ट ने इतनी गहराई से बात की है। आई होप सो कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, देखने के बाद आपका जैनिज्म की तरफ नजरिया थोड़ा बदल जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस रिलीजन को लेके थोड़ी और बेटर हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसे ही कई सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाने का। लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते गुरुदेव, प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बहुत अच्छा लगा आप अपना पूरा शो लेकर यहाँ पर आए। गुरुदेव, ये पहली बार है जब मैं जैनिज्म के बारे में बात करूँगा। काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी मुझे ऑलरेडी है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारा शो देख रहे हैं जिन्हें जैनिज्म के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होगी, कुछ होंगे जिन्हें बिल्कुल ही नहीं पता कुछ। तो जैनिज्म है क्या? जो जैन रिलीजन हम कहते हैं, ये है क्या? ऐसे इसे सनातन धर्म है। इसके इस युग के पहले प्ररूपक या प्रवक्ता स्पीकर रहे भगवान ऋषभदेव आदिनाथ भगवान। उसके बाद करीबन 22 लोग और हुए भगवान पार्श्वनाथ तक, और 24 हुए भगवान महावीर स्वामी, तीर्थंकर महावीर। तो 24 ही तीर्थंकरों ने बेसिक जो प्रिंसिपल है कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, इनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना, क्यों जीना, किस लिए जीना, नहीं जिया तो क्या होगा और जीवोगे तो क्या होगा, इसकी फिलॉसफी दी। इस फिलॉसफी को देते समय जो तत्वज्ञान सामने रखा है, क्योंकि जनरली
भगवान की आज्ञा समझ कर रहते हैं, या भगवान ने सृष्टि बनाई है इसलिए भगवान ने तुम्हें सृष्टि दी है, तुम्हें शरीर दिया है। तो जैनिज्म सृष्टिकर्ता के रूप में भगवान को स्वीकार नहीं करता है कि किसी ने सृष्टि बनाई है, इसको सहमति नहीं है उसकी। वो कहता है कि सृष्टि ये सदा अस्तित्व में है, और जो अस्तित्व होता है उसका कोई निर्माता नहीं होता है। निर्माता होता है उसके रूप को चेंज करने वाला। जैसे कुम्हार जो है घड़े को बना सकता है लेकिन मिट्टी नहीं बना सकता है। मिट्टी ओरिजिनल है, तो सृष्टि ये ओरिजिनल है। घड़े बनते रहते हैं, घड़े बनाने वाला कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। तो जैनिज्म का पहला प्रिंसिपल है कि सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, सृष्टि का कोई संचालक नहीं है। कोई सृष्टि में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो तुम्हें पनिशमेंट करेगी, या सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिसकी प्रार्थना तुम करोगे तो तुम्हारे पाप माफ होंगे। तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे कर्तृत्व के लिए तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हें उसकी साधना कर करके या उसके फल भोग करके ही तुम उससे बाहर आ सकते हो। ओके। इस आधार पर अहिंसा संयम की बात करना, ये जैनिज्म की सबसे बड़ी विशेषता रही। जो जैन नाम बना है इस धर्म का, वो ओरिजिनल में जैन धर्म नाम नहीं था। अच्छा। ओरिजिनल में नाम था निर्ग्रंथ धर्म। निर्ग्रंथ धर्म यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई गांठ नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं। ये आज से 2000 साल पहले जैन नाम हुआ। वो इसलिए हुआ कि जो विष्णु को फॉलो करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो शिव को फॉलो करते हैं उनको शैव कहते हैं, जो बुद्ध को फॉलो करते हैं उनको बौद्ध कहते हैं। तो उसी डेफिनेशन के आधार पर जो जिन को, जिनेश्वर को फॉलो करते हैं उनको जैन कहना शुरू किया। अच्छा। तो जिस तरह से आपने कहा कि सृष्टि हमेशा से थी और इसका कोई इसे फॉर्म नहीं कर सकता था, जिस तरह से आपने जो गड़े क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, तो भगवान का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सनातन धर्म में जैसे आपने कहा जो विष्णु को फॉलो करते हैं वो वैष्णव हुए, जो शिवा को करते हैं वो शैव हुए। तो एक सुप्रीम का कॉन्सेप्ट है कि एक अदृश्य पावर है जो पूरे सृष्टि को देख रही है। उसी तरह से जैनिज्म में वो पावर क्या है? आप ही सुप्रीम हो। ओके। आप सुप्रीम हो सकते हो। आप में सुप्रीम होने की क्षमता है। हर जीव सुप्रीम हो सकता है। ओके। सिंगल पर्सन कोई सुप्रीम नहीं है। सो एज अ कलेक्टिव आप सब कोई, एज ए कलेक्टिव नहीं, एज ए पर्सन यदि वो डेवलप होता है, जैसे हर बीज जो है फॉरेस्ट बन सकता है यदि डेवलप हो गया तो, वैसे हर व्यक्ति अपने अंदर के सारे पाप को समाप्त करे, अपने अंदर की डिज़ायर समाप्त करे, वो बिल्कुल प्योर हो जाए तो उसको हम भगवान कहते हैं। ओके। तो जो जैन मंदिर होते हैं उसमें किसकी पूजा की जाती है? उसमें ये जो तीर्थंकर है, हाँ। जिन्होंने इस जैन धर्म को लोगों के सामने समय समय पर लोगों की भाषा में, लोगों की आवश्यकता के अनुसार बेसिक जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हर समय के अनुसार एक सिस्टम के रूप में रखना होता है। भाषा चेंज होती है, आवश्यकताएं चेंज होती है, लोगों का सोच चेंज होता है। तो समय समय पर जो उन्होंने इसको सही रूप दिया, और सही रूप देते से उन्होंने जब गहरी साधना करी, परम सत्य को उपलब्ध हुए, और परम सत्य को उपलब्ध होकर के जो उन्होंने प्ररूपना करी, ऐसे जो 24 तीर्थंकर है इस युग के, अच्छा, उनकी वहाँ पर मूर्ति होती है, वहाँ उनकी पूजा करते हैं। ओके। और जैन धर्म में ऐसे बेसिकली 2 सेक्ट है, 2 परंपराएं। एक मूर्ति पूजा करती है, मूर्ति को वर्शिप करती है। दूसरी एक परंपरा हमारे में जिसको मैं फॉलो करता हूँ, हम मूर्ति को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। निराकार रूप जो यस, निराकार, निर्गुण निराकार सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार परंपरा के अंदर हम स्थानकवासी हैं, 13 पंथी है, ये निर्गुण निराकार के हैं। और जो मूर्ति पूजक है वो दिगंबर मूर्ति पूजक है, श्वेतांबर मूर्ति पूजक है। तो ये 2 है, लेकिन दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इक्वल है। ओके। हाँ। तो जो साधना होती है, जैसे आपने कहा कि जो तीर्थंकर थे उन्होंने जो साधना की और लोगों तक वो बात को लेके गए, ये साधना एग्जैक्टली क्या होती है? वो साधना होती है कि स्वयं का जो अनादि काल से अपने साथ जो कर्म लगे हुए, जो संस्कार लगे हुए हैं,
जो वासना अंदर में, जो पाप के संस्कार है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इसके कारण से अपन दुखी होते हैं, इसके कारण संसार का भ्रमण चलता है। तो इनको मूलतः समाप्त कर देना। जिसने क्रोध को पूरी तरह से जीत लिया, अहंकार को पूरी तरह जीत लिया, उनको हम जिनेश्वर कहते हैं। और जो जीतने का मार्ग बताते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। और हमारी साधना, सभी की साधना उसके लिए चलती है कि हम अपने जो अंदर के शत्रु हैं, ये अंदर के शत्रु हैं। आदमी जो परेशान है, व्यक्ति जो परेशान है, वो बाहर के दुश्मन से कम परेशान है। अपने अंदर की, अपनी भावनाओं के कारण से, अपने विकारों के कारण से, अपने डिज़ायर के कारण से परेशान है। तो ये उसको जो परेशान करने वाली डिज़ायर है, उसको फ्री करने की साधना सिखाते हैं। ओके। तो जब हम जैनिज़्म को देखते हैं तो जैसे हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है आत्मा का कॉन्सेप्ट, जैनिज़्म में भी वो कॉन्सेप्ट होता है? आत्मा की कंसेप्ट होती है। ओके। तो हिंदुइज्म में और जैनिज़्म में रिलेशन क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सी बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर है और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट है। तो दोनों ही जो रिलीजन्स है, इन्हें अलग क्या बनाता है एक दूसरे से? पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं है, वैदिक धर्म है जी ना। हिंदू ये तो एक देश को दिया हुआ नाम है, कल्चर है, बिल्कुल ना। तो कल्चर की दृष्टि से बात बराबर है। लेकिन वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, तो वैदिक धर्म ये वेद को फॉलो करता है। वो सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानता है। वो ये मानता है कि पूजा होगी और पूजा के कारण से वरदान मिलेंगे। जैन दर्शन कहता है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, तुम ईश्वर बन सकते हो साधना कर करके, उस ऊंचाई तक तुम पहुंच सकते हो। भगवत्ता तुम्हारे अंदर है, उसको तुमने जागरूक करना है। इस आधार पर बात चलती है। बेसिक डिफरेंस ये है। ओके। तो जैनिज्म की कोर फिलॉसफी जो है वो अहिंसा है? अहिंसा फिलॉसफी जो है वो है अनेकांत। इसका क्या मतलब होता है? अनेकांत का मीनिंग होता है कि हर वस्तु के, हर बात के, हर सत्य के इन्फिनिट डायमेंशन है, अनंत डायमेंशन है, अनंत संभावनाएं हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर समय में अनंत संभावना। इसको अनेकांत कहते हैं। दूसरा फिलोसॉफी है उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, कि वस्तु का नया रूप बनता है, पुराना रूप समाप्त होता है, उसके बावजूद भी वस्तु का शाश्वत स्वरूप बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड की आपने रिंग बनाई और रिंग को मेल्ट कर करके, पिघला करके अपनी चेन बनाई, तो रिंग समाप्त हो गई, चेन तैयार हो गई, लेकिन गोल्ड कंटिन्यू है। ओके। तो टोटली कोई भी समाप्त नहीं होता है, जिसको आज साइंस भी कहता है कि वस्तु को समाप्त नहीं कर सकते, वस्तु चेंज हो सकती है। ये बेसिक है। ओके। तो अब जैसे मैं बहुत क्यूरियस हूँ एक चीज़ जानने के लिए। जैसे मैं जो कपड़े पहनता हूँ एंड जो आपके वस्त्र है, बहुत डिफरेंस है। आपने श्वेत कपड़े पहने हैं, आपके मुंह को आपने ढक के रखा है। ये क्यों किया जाता है? ये ड्रेस इसलिए है कि हम चॉइसलेस हैं। साधना करनी है तो कलर का चॉइस नहीं होना चाहिए। ओके। पहला सूत्र है कि मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मैं केवल शरीर की सुरक्षा के लिए और लज्जा के लिए पहन रहा हूँ, इसका इतना उद्देश्य है। तो उद्देश्य पूरा हो सकता है सफ़ेद कपड़े पहन करके। पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कि सफ़ेद कपड़े मैं पहनता हूँ तो उसके पीछे एक मोटिवेशन रहता है कि मुझे भी ऐसा स्वच्छ रहना है, श्वेत रहना है। ये उसके पीछे का दृष्टिकोण रहता है। और जो मुंह को ढक के रखते हैं वो क्यों? इसके पीछे बहुत अहिंसा का सूत्र है। अच्छा। कि जैसे आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह से हवा बाहर आ रही है। जब मुंह से हवा बाहर आती है तो उसमें हीट होती है, गर्मी होती है। बाहर के टेम्परेचर से और अंदर के टेम्परेचर में अंतर होता है। तो गर्म हवा जब बाहर आती है तो जो बाहर में कोल्ड है उसको हर्ट होता है। वो बिल्कुल माइक्रो जो जीव है उनको आघात पहुँचता है, हिंसा होती है। तो मैंने बोलना भी है तो अहिंसा के साथ बोलना है। ये सूत्र है उसके पीछे। तो एक बहुत क्यूरियस चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। जैनिज्म में अहिंसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यस। आप जब, जैसे आपने अभी भी समझाया कि जब आप बोल भी रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी आप सोच रहे हैं।
ये क्यों इस तरह से सोचा जाता है? क्योंकि जब हम आज के स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड में, आज हम 2024 में हैं और दुनिया में इतने सारे वॉर्स शुरू है, और वहीं पे एक धर्म ऐसा है जो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी आपको सोचना है। इसके पीछे रीज़न क्या है? यदि अहिंसा आपका जीवन का सूत्र होगा तो ही वार रुकेगा। आप भोजन में हिंसा करोगे तो वार तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। आपके 24 आवर्स आपका जो एटीट्यूड है वो अहिंसा का होना चाहिए कि मैंने किसी को परेशान करके नहीं जीना है, मैंने किसी को टॉर्चर करके नहीं जीना है, मैंने मेरा पोषण करना है लेकिन किसी का शोषण करते पोषण नहीं करना है। यह अहिंसा का मूल सूत्र है कि मैंने संघर्ष नहीं करना है, सहयोग करना है। परस्परोपग्रह जीवानम, हम परस्पर में कोऑपरेटिव रहे। तो आज जो दुनिया की स्थिति है उस स्थिति का मूल कारण क्या है? वायलेंस। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे राजनीति में हो, बिल्कुल ये वायलेंस ही है। इस वायलेंस से फ्री होना तभी जाकर के मनुष्य जाति और पूरा विश्व सुरक्षित रह सकता है। बिना अहिंसा के सुरक्षा नहीं है। हिंसा हम आक्रमण करेंगे, सामने वाला भी आक्रमण करेगा। बिल्कुल। मैं जो करता हूँ उसको मैं दूसरे को करने के लिए परमिशन देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो गाली देता है मतलब सामने वाले व्यक्ति को गाली देने की परमिशन देता है। यदि मैं किसी की हिंसा करता हूँ तो मैं दूसरे को मेरी हिंसा करने की परमिशन देता हूँ, और मैं मेरी हिंसा नहीं चाहता हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं चाहेगा उसकी हिंसा हो। तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो तुम दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। ये यूनिवर्सल है। अहिंसा का ट्रू मीनिंग क्या होता है? क्योंकि अहिंसा को लेके भी लोगों के अपने अपने सबके ख्यालात हैं। जैसे महात्मा गांधी का एक थॉट था अहिंसा को लेके, वैसे ही मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूँ असली अहिंसा क्या होती है? महात्मा गांधी ने थॉट्स लिया और जैनिज्म से लिया। अहिंसा का मीनिंग है मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर प्रेम है, मैं दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करता हूँ, मैं किसी के अस्तित्व का अपमान नहीं करता। उसके लिए मुझे मन वचन काया, मेरा आचार, मेरा उच्चार, मेरा विचार, मेरा व्यवहार, मेरा व्यवसाय, मेरी व्यवस्थाएं उस सिद्धांत पर चलनी चाहिए। खेती भी करनी है, कृषि भी करनी है, तो उसमें पेस्टिसाइड यूज करने के लिए जैनिज्म नहीं कहेगा। वो कहेगा खेती करो लेकिन अहिंसा के आधार पर करो। कितना आप कर सकते हैं। अब उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में एक मिनिमाइज ऐसा होता है कि जो होता ही होता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे खेती करेंगे तो वहाँ जो एक अनिवार्य जो हिंसा है वो होगी, लेकिन वहाँ पर हमारा सूत्र रहता है कि तुम इमोशनली क्रूएल मत बनो। तुम्हारे अंदर क्रूरता नहीं रहे, वो करते समय भी तुम्हारे अंदर उन जीवों के प्रति करुणा बनी रहे। तो करुणा या अहिंसा का प्राण है, और जितने हम उसके प्रति, दूसरे अस्तित्व के प्रति, लिविंग बीइंग्स के प्रति करुणाशील बनते हैं, वो इतनी अहिंसा फलीभूत होती है। आप महाराष्ट्र से हो, संत नामदेव, संत एकनाथ, उनको संत नामदेव को कहा था कि तू पेड़ काट के लिया। वो काटने के लिए गए और उन्होंने देखा कि मैं पेड़ पर डालूंगा तो उसके पहले देखो कुल्हड़ी मेरे पाँव पर डाल के देखो। और जब कुल्हड़ी उनके पाँव पर आई तो उनको लगा कि नहीं, खून आ रहा है मेरा। तो ये कुल्हड़ी पेड़ पर भी जाएगी तो उसको वही पीड़ा होगी। उन्होंने सिर्फ पेड़ को काटा नहीं कि उसको पीड़ा होगी। और जब मैं पेड़ को काटूंगा तो इनडायरेक्टली पेड़ मुझे काटता है, वो तुरंत ध्यान में नहीं आता है। आज जितना हमने जंगल काटा, जितने पेड़ काटे, जितना पर्यावरण का नुकसान किया, आज उसके परिणाम कौन झेल रहा है? हम ही झेल रहे हैं। तो ये हिंसा का चक्र ऐसा चलता है। भले वो सीधा प्रतिकार नहीं करता लेकिन उसके परिणाम तो आने हैं। आप जब भी हिंसा करोगे, वो सामने वाला व्यक्ति आपको प्रतिकार करे या नहीं करे, लेकिन हिंसा के परिणाम तो आएंगे ही आएंगे। आपने पानी को, नदी के पानी को उसमें केमिकल्स डाल करके समाप्त किया, लेकिन उस पानी के कारण से नुकसान किसका हुआ? वैसा ही है सारा कुछ। तो हिंसा का चक्र ये ब्रेक करना,
यह अहिंसा का सूत्र है। पर आज के ज़माने में जो आपने पेड़ काटने का भी जो एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिना पेड़ काटे नहीं की जा सकती। मतलब अगर आपको घर बनाना है तो आपको पेड़ों की ज़रूरत है, आपको वुड की ज़रूरत होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है। आपको किताब चाहिए तो उसके लिए आपको लकड़ी की ज़रूरत है, लकड़ी से पेजेस बनते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी है कि जो लकड़ी के बिना नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर हिंसा के बिना नहीं हो सकती। 3 शब्द हैं, दोहन, शोषण और पोषण। दोहन करना ओके, और शोषण करना। जंगल में जो सूखे पेड़ हैं, क्योंकि पेड़ की एक उम्र होती है, जो पत्ते हैं उनका उपयोग करना, ये जंगल का दोहन है। और जंगल को काटना पूरा, ये जंगल का शोषण है। ओके। जैसे जमीन में से पानी का दोहन करना और जमीन में से पानी का शोषण करना। आज की पूरी सिस्टम किस पर गई है? वो शोषण पर जा रही है। और शोषण के परिणाम क्या आ रहे हैं? धरती खाली हो रही है, परिणाम आपको झेलने पड़ रहे हैं। तो पोषण करने वाले को दोहन करने का अधिकार है, पोषण करने वाले को शोषण करने का अधिकार नहीं। और अभी तो शोषण बिना पोषण के किया जा रहा है। बिल्कुल। पोषण कर करके आप दोहन कर सकते हो। गाय को घास खिला करके आप उसका दूध ले सकते हो, लेकिन गाय को बिना घास खिलाए आप दूध नहीं लेना चाहिए अपने, फिर वो शोषण हो जाएगा। और आप उसको काट रहे हैं तो आप उसके दूध से वंचित हो रहे हैं। एक गाय अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना दूध दे सकती है, क्या उतना मांस उससे मिल सकता है? तो नुकसान किसका कर रहे हैं आप? एक 100 किलो मांस के लिए उसके करीबन 10,000 लीटर दूध से आप वंचित हो रहे हैं। तो ये शोषण का परिणाम। यदि आप बिल्कुल उसको अच्छी तरह शांति से समझ पाए कोई व्यक्ति कि मैं जिस समय किसी प्राणी को काटता हूँ तो मैं किसका नुकसान कर रहा हूँ? कौन वंचित हो रहा है? खुद ही वंचित हो रहा है। मेरे टेम्पररी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैंने स्वयं का परमानेंट लॉस करना किया। ये सूत्र यदि विश्व के पास पहुंचा तो आज मुझे नहीं लगता कि जो हमें पानी की टंचाई या बिजली की टंचाई या बाकी वायु का प्रदूषण, ये नहीं होगा। पहला सोच ये होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे करने के कारण से मेरा भविष्य सुखद बन रहा है कि दुखद बन रहा है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा हिंसा क्या है? नरक है। हिंसा को नरक कहा भगवान ने। क्यों नरक कहा? कि दुख है, इसको मुझे झेलना पड़ेगा। जंगल काटने के परिणाम पेड़ भुगत रहे कि मैं भुगत रहा हूँ? हम भुगतने पड़ रहे। पानी को दूषित करने के परिणाम पानी भुगत रहा कि मैं भुगत रहा हूँ? तो इसी को कहते हैं हिंसा पलट करके आप पर ही हिंसा का असर करती है। पर आपको लगता है जैसे कल की ही न्यूज़ है, 2 देश है ईरान और इसराइल, उनके बीच में भी युद्ध छिड़ गया। कई सारे देश इस वक्त एक दूसरे के साथ में युद्ध पे है। दिन ब दिन हिंसा बढ़ते जा रही है। आपको लगता है ये हिंसा का जो चक्र है ये कभी बंद होगा? नहीं। तो फिर हमारा अहिंसा को फॉलो करने का क्या फ़ायदा? आप ध्यान में रखिए ना, अहिंसा का चक्र भी चल रहा है ना। हिंसा का चक्र चल रहा था, अहिंसा का भी चक्र चल रहा है। रात आती है इसलिए मैं दिन को थोड़ा इनकार करूंगा। और जो हिंसा कर रहे हैं उनको भी लग रहा है ना कि समाधान का रास्ता नहीं है। कितना ही युद्ध किया तो समाधान पर किससे पहुंचोगे आप? संवाद से पहुंचोगे कि युद्ध से पहुंचोगे? कहीं ना कहीं हिंसा का अंत तो होगा ना। हमारी भावना है, हमारे प्रयास है कि युद्ध कभी नहीं हो। मैंने जब कहा कि नहीं रुकेगा, इसके पीछे कारण ये की था कि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है जी। क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं, उसके अंदर में जो अहंकार है, उसमें अंदर में जो सत्ता की बात है, उसमें जो हुकुमशाह बनने की बात है। मैं कई बार सोचता हूँ क्या इजराइल और पैलेस्टाइन को लड़ने की जरूरत क्या है? भाई लड़े। अरे जब तुम जीना चाहते तो वो भी जीना चाहते हैं। तुम उनको मारोगे वो तुमको मारेंगे, तुम उनको जिंदा रहने दोगे वो तुम्हें जिंदा रहने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है कितना सामान्य सूत्र
ये बुद्धिमान लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है। अब इजराइल, मुझे आई डोंट नो, वो डाउटफुल है कि इजराइल ने आक्रमण किया कि नहीं किया, लेकिन इजराइल ने आक्रमण किया तो इजराइल की गलती कि उसने आक्रमण करके सामने वाले को आक्रमण करने की परमिशन दे दी। जैसे गाजा वालों ने, पैलेस्टाइनियों ने उसको आक्रमण किया, हमास ने आक्रमण किया इजराइल पर, तो हमास ने आक्रमण किया तो इजराइल को आक्रमण परमिशन मिल गई। तो ये अगला, इसको भगवान महावीर ने बहुत सुंदर शब्द दिया, अयं कदंसी न करे पावम। अपने दुष्कृत्य का जो परिणाम देखता है वो पाप नहीं करता है। जो अपने दुष्कृत्य के परिणाम नहीं देखता है वो पाप करे बिना रहता नहीं। तो ये अपने परिणाम देखते नहीं, ये सब धृतराष्ट्र बन करके जी रहे हैं। तो जो जैन धर्म है इसमें कई सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं जब रिसर्च कर रहा था, आपसे क्या पूछूंगा वो मुझे जानना था, तो मुझे पता चला नव तत्व होते हैं। हाँ। ये नव तत्व क्या होते हैं? नौ तत्व ही आपके, जैसे कि नौ तत्व की फिलॉसफी साइंस है कि आपके जीवन की समस्या क्या है और समस्या का मूल कारण क्या है और समाधान कैसे हो सकता है। तो पहला जीव तत्व है कि मैं आत्मा हूँ, अजीव तत्व है, मटेरियल है। इन दोनों के कंबाइंड से, संयोग से संसार चलता है। तो जिस समय जीव और अजीव ये दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं आश्रय हो गया, बंद हो गया। कि बाहर से एनर्जी आई, थॉट्स आए। ये जो बाहर से एनर्जी आती है वो दो प्रकार की है, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। मैंने यदि बाहर से नेगेटिव एनर्जी रिसीव करी है तो उसको पाप कहते हैं, ये पाप तत्व हो गया। मैंने यदि बाहर से पॉजिटिव एनर्जी ली है तो इसको पुण्य कहते हैं। और जो लेने की प्रक्रिया उसको आश्रव कहते हैं। और नहीं लेने की जो प्रक्रिया है उसको संवर कहते हैं। मैंने पुण्य लिया तो पाप को मैंने रोक दिया, मैंने पाप लिया तो मैंने पुण्य को रोक दिया, इसको संवर कहते हैं। और जो भी मेरे अंदर आता है वो होल्ड होता है, उसको कर्म बंध कहते हैं। अंदर में एक प्रोग्राम बन गया। पुराने जो मेरे बंध है, ऐसे मैंने अंदर में लिया हुआ है, वो निकलते रहता है। वो जो बाहर जाता है, अब बाहर जाने में दो अंतर है, एक जाता है, एक निकालता। इसको निर्जरा कहते हैं। निर्जरा मतलब जो पास्ट है उसको मैं निकाल रहा हूँ, और परिपूर्ण निकल जाए उसको मोक्ष कहते हैं। तो 8 तत्व जब तक है तब तक संसार है। 9वां तत्व हो गया कि आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए। जन्म मृत्यु कब तक है? जब तक ये 8 तत्व चालू है। और 8 तत्वों का मूल भी क्या है? आश्रव। आश्रव मीन्स जब तक मैं बाहर से ग्रहण करूँगा तब तक मेरा संसार चलेगा। मैं जिस समय ग्रहण करना बंद करूँगा तो पुराना निकालते जाऊँगा तो मोक्ष हो जाएगा। ये 9 तत्व की कंसेप्ट है। और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे हमारे मीडिया में प्रयोग कर रहे हैं कि किसी गुस्सा बहुत आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने पहले गुस्से का आश्रव किया हुआ है। तो वो जो उसके अंदर गुस्से का प्रोग्राम बना हुआ है, उस प्रोग्राम को डिलीट करने की साधना कराते हैं, उसको निर्जरा कहते हैं। जैसे किसी कुत्ते ने काटा होगा तो उसको कुत्ता देख कर डर लगता है। जी बिल्कुल। जिसको जिसको कुत्ते ने नहीं काटा है उसको कुत्ता देख के डर नहीं लगता है। तो उसके अंदर में डर जो है क्यों आया है? उसने कुत्ते को काटा हुआ देखा है। तो वो जो इमोशन उसकी बनी हुई है, हर कुत्ता काटता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में बैठा कुत्ता काटता है। तो फिर उससे इस प्रकार की साइकोलॉजी, इस प्रकार की मेडिटेशन कराते हैं कि उसके मन में कुत्ते को लेकर जो फियर है, जो भय है, वो निकल जाए। तो फिर उसको डर नहीं लगता है। इसको निर्जरा कहते हैं। 9 तत्व, इसका मतलब है कि आपके जीवन में समस्या क्यों है, उसका मूल कारण और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसका उपाय। सो इन 9 तत्वों से आप अपने हर प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन व्यक्ति, ढूंढ सकते। हर व्यक्ति। आप ऐसी गाली दे सकते जो आपने सुनी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जो भी मेरे मन में आ रहा, मैंने कहीं ना कहीं से लिया हुआ है। तो जो मुझे बाहर नहीं निकाला, मैं लेना बंद कर दो, निकलेगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल। इन्फेक्शन कब होगा? जब कंजम्पशन, वायरस आएगा। वायरस नहीं आया तो मैंने वायरस को आने को रोका। इसको हम समर कहते हैं। कुछ वायरस बॉडी में आते हैं,
कुछ वायरस माइंड में आते हैं, कुछ वायरस रिलेशन में आते हैं। तो इस वायरस को नहीं आने देना, इसको संवर कहते हैं। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग मोक्ष क्या होता है? जैसे हिंदुज़म में कहा जाता है कि आपकी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता वो साइकिल आपकी चलते रहती है, बट आपको मोक्ष मिल गया तो आप इस लाइफ के साइकिल से मोक्ष की कंसेप्ट सब तरफ इक्वल है। ओके। जन्म मृत्यु का चक्र, रीबर्थ, रीडेथ, इस साइकिल को ब्रेक हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। अच्छा, सो जैनिज्म में भी रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है? रीबर्थ का है, ओके। प्रीवियस बर्थ का है, रीबर्थ भी है, प्रीवियस बर्थ भी है। तो आपके अकॉर्डिंग हमारा रीबर्थ होता क्यों है? मतलब क्या कुछ चीज़ें हमसे पिछले लाइफ में जो हमें करनी थी वो छूट गई, या हमारे लाइफ का पर्पस जो था वो हमसे रह गया करना, उसलिए रीबर्थ होता है, या कोई एक अलग डिवाइन मीनिंग है इसका? डिवाइन मीनिंग जैसा कुछ नहीं है। डिवाइन मीनिंग आप कर सकते हो। बाकी मैंने जन्म इसलिए लिया है कि मैंने पिछले जन्म में आज का प्रोग्राम बना लिया था। ये प्रोग्राम बनता है ना, जैसे आपके मन में कोई डिजायर होती है और वो डिजायर अपने अंदर एक प्रोग्राम बना देती है, और वो प्रोग्राम फिर अगले जन्म में शुरू हो जाता है। हमारा पर्पस है कि उस प्रोग्राम को समाप्त कर दें। ओके। जो मोक्ष हम जिसे कहते हैं। यस। जब मैं छोटा था तो स्कूल हम जाते थे, तो अर्ली मॉर्निंग स्कूल बस से देखने मिलता था कि काफ़ी सारे जो जैन संत है निर्वस्त्र जो चलते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? वो दिगंबर संत कहते हैं उनको। उनके पीछे उनका सूत्र है, बहुत आइडियल है उनका, कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो एक समय के बाद निर्वस्त्र होकर के साधना करी उन्होंने। तो वो कहते हैं कि हमने भी वैसी साधना करनी है, और वो बहुत कठोर साधना है। उनको दिगंबर कहते हैं। पर निर्वस्त्र क्यों? मतलब कुछ तो रीज़न होगा। तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। बिना कपड़ों के क्यों? पर मतलब कपड़ों के साथ में क्या कपड़े क्यों चाहिए आपको? सुरक्षा के लिए जी, ठंडी से बचने के लिए, हाँ, सुरक्षा के लिए, गर्मी के लिए। हाँ। और जब मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ कि मुझे ठंड से प्रभावित नहीं होना है, गर्मी से प्रभावित नहीं होना है, मेरी आत्मा इससे स्वतंत्र है, और आदमी के अलावा कोई कपड़े नहीं पहनता है। बिल्कुल, आदमी के अलावा कोई कपड़े नहीं पहनता है। बिल्कुल। जितने भी निसर्ग में जीव हैं उसमें कपड़े की इजाद कल आदमी नहीं करी है। बाकी गाय हो कि बैल हो कि कोई भी हो, कि पंछी हो कि पेड़ हो, सारे निर्वस्त्र हैं। तो जिस तरह से वैदिक संप्रदाय में या सनातन धर्म में हम देखते हैं कि केदारनाथ जैसे जगह है, मतलब 4 धाम जो हम कहते हैं, वैसे ही जैनिज्म में भी होते हैं? नहीं, 4 धाम के दृष्टि नहीं है हमारे यहाँ पर। ओके। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे तीर्थंकर परमात्मा है, उनका जहाँ निर्वाण हुआ, उनका जहाँ जन्म हुआ, उनके जहाँ केवल ज्ञान हुआ, उस भूमि को हम पिलिग्राम के रूप में जैनी फॉलो करते हैं। अच्छा। लेकिन उस पिलिग्राम पर जाकर के मोक्ष मिलेगा ये सूत्र नहीं है। उस पिलिग्राम में जाके तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ओके, एक आइडिया मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी, ये सूत्र उसके पीछे। ओके। तो ये कौन सी जगह होती है? ये पालीताना में है, सम्मेद शिखर में है, ऐसे है। तो और यहाँ पे भी जब आप जाते हो तो आप चल के जाते हैं? चल के जाते हैं, संत चल के जाएगा। चलने के पीछे रीज़न क्या है? सुविधा नहीं लेना, नो लग्जरी लाइफ। पर क्यों? लग्जरी लाइफ आपको साधना में आगे नहीं बढ़ने देती है। अच्छा। दुनिया के सारे धर्मों में जितने भी आद्य शंकराचार्य भी हुए तो पैदल ही चले। पैदल चलना इसका मतलब है कि मुझे सुविधा नहीं चाहिए। और आप देखते हैं जो जो सुविधा में उलझ गए उसके कारण से कितना फिर नो कमेंट्स। जी। पर और महात्मा गांधी को देखिए ना आप, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मैं कपड़े क्यों नहीं पहन रहा हूँ, मैं पूरा ड्रेस क्यों नहीं पहन रहा हूँ? कि मेरे भारतवासी को कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता है। जब तक कोई भी नंगा रहता है तो मुझे कपड़ा पहनने का। कितनी सुविधाएं उन्होंने छोड़ी।
तो सुविधा छोड़ना एक तपस्या है। और सुविधा आपको कंफर्ट जोन देती है, और कंफर्ट जोन में डेवलपमेंट नहीं होता है। बिल्कुल। पर अभी जैसे इतनी गर्मी है, तो हम तो यहाँ पे ही जब आ रहे थे, मैंने सॉक्स पहन रखे, फिर भी मेरे पैर एकदम जल गए। और मैंने देखा है कि कई बार जो संत होते हैं वो ऐसी गर्मी में भी चलते हैं। अभी आप यहाँ आए ना, पीछे हाँ। एक संत बैठे हुए थे, हाँ, मैं उनसे भी मिला था। तीर्थेश महाराज साहब। वो 12 से 2 डेली इस धूप में ऊपर टेरेस पर बैठते हैं। पर कैसे? जैसे यहाँ बैठे वैसे। एक पर्पज है ना उसमें, कि मुझे मेरे शरीर पर विजय प्राप्त करनी है। आदमी सबसे ज़्यादा शारीरिक सुख का गुलाम होता है, और शारीरिक सुख के गुलाम से बाहर निकल गया तो आध्यात्म में यात्रा करना बहुत आसान जाता है। सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता आप? शायद अपने खुद से। बॉडी से? खुद से नहीं करते, खुद के शरीर से। खुद से शरीर करते हैं। और उस शरीर को सुख देने के लिए आप कुछ भी कर लेते हैं। यदि शरीर के सुख की तमन्ना निकल गई तो पाप होगा ही नहीं जिंदगी में। जी। तो इसलिए शरीर को हम लोग साधन के रूप में लेते हैं। शरीर हमारे मोक्ष मार्ग का साधन है, शरीर हमारी सुविधा नहीं है। तो साधन को जितना मेंटेन करना उतना ही देते हैं, उसको सुविधा नहीं देते हैं। तो जिस तरह से मुझे पता नहीं कि ये सही बात है या नहीं, पर जिस तरह से सनातन धर्म है उसमें भारत की जो भूमि है उसे मदरलैंड कहा जाता है, कि मातृभूमि है। जैनिज्म में भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है? नहीं, मैंने बहुत दुनिया के हर कोने में मैंने जन्म लिया है। दुनिया के ऐसा विश्व का कोई प्रदेश नहीं है कि जहाँ मैंने प्रीवियस लाइफ में जन्म न लिया हो। तो मेरा तो पूरा विश्व ही मदरलैंड है। और ये आप सोचें उस पर, जिस समय मैं भारत को मातृभूमि कहूँगा तो दूसरी भूमि को मैं क्या कहूँगा? और फिर आप वसुधैव कुटुंबकम में पहुँचोगे कैसे? वसुधा मेरा परिवार है, विश्व ही मेरा परिवार है। तो मैं किसी एक भूमि को मेरी मातृभूमि कह करके बाकी को उससे बाहर कर रहा हूँ मैं। तो पूरा विश्व ही मेरी मातृभूमि है ना। जी गुरुजी, ये जो आपने थॉट बताया, मैं इससे बहुत हद तक अग्री करता हूँ। पर हम जिस स्थिति में आज रहते हैं, जिस कंडीशंस में हम रहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इस थॉट को समझ पाना ही बहुत मुश्किल हो। यस, आई अग्री। लेकिन यदि गहराई में पहुंचोगे तो आप सोचिए, यदि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तो आज महासत्ता बनते कि नहीं बनते? जितना इनका एक दूसरे के साथ लड़ने में गया है उतना इनकी ग्रोथ में जाता। और क्यों हुआ ये अलग? कि पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमारी वो पाक भूमि है, यह हमारी नापाक भूमि है। जब मैं इस भूमि को पाक कहूँगा इसका मतलब दूसरी भूमि क्या हो गई मेरे लिए? तो ये डिवाइडेशन जब तक आपके मन में रहेगा तब तक विश्व में युद्ध जारी रहेंगे। जिस समय आपके मन से भावना निकल जाएगी कि ये धरती, ये विश्व सभी मेरी मातृभूमि, इन सबकी मातृभूमि है, तो फिर आप देखते हैं आज आप भारत को मातृभूमि कह दो, कल आप कहोगे महाराष्ट्र मेरी मातृभूमि है, गुजरात मेरी मातृभूमि नहीं है। और गुजराती हारेता तो पराया है, मारवाड़ी हारेता तो पराया है। तो ये जो परायेपन की भावना निर्माण होती है, कन्नड़ में गए तो और मुश्किल आपके लिए, तमिलनाडु में गए तो और मुश्किल। ये कहाँ से शुरू हुई? कि जब मैंने एक भूमि को मेरा कहा तो दूसरी भूमि दूसरे की हो गई, और दूसरी भूमि से आया हो मेरे लिए पराया हो गए। तो किसी एक भूमि को मैं अपनी मातृभूमि कहूँगा, दूसरे को मेरी मातृभूमि नहीं कहूँगा, वहाँ से परायापन जन्म जाएगा, और परायापन जन्मेगा तो मैत्री समाप्त हो जाएगी, और मैत्री समाप्त हो जाएगी तो शत्रु का जन्म हो जाएगा, दुश्मनी का जन्म हो जाएगा। और जिस पल शत्रु का जन्म हो जाएगा उसी दिन हिंसा, संघर्ष, युद्ध शुरू हो जाएगा। पर शत्रु हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब जैसे हमने देखा है कि हिंदुइज्म में श्री कृष्ण है तो उनके भी कुछ शत्रु थे, फिर हमने देखा पांडव थे तो उनके साथ में कौरव भी थे।
हर वक्त ये ऐसा नहीं होता कि मतलब एक इंसान अगर अच्छा बनना चाहेगा तो दूसरा इंसान उसके रिटेलिएशन में बुरा बन जाएगा। श्री कृष्ण के दुश्मन थे, लेकिन श्री कृष्ण किसी के दुश्मन थे? बिल्कुल नहीं। हाँ, श्री कृष्ण किसी के दुश्मन नहीं थे। नहीं। उनके दुश्मन होंगे लेकिन वो किसी के दुश्मन नहीं थे। महावीर के दुश्मन होंगे लेकिन महावीर किसी के दुश्मन नहीं है। महात्मा गांधी के दुश्मन थे लेकिन महात्मा गांधी किसी के दुश्मन नहीं थे। ये हमारा आइडियल है। दुश्मन नहीं होंगे ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। पर मैं किसी का दुश्मन नहीं रहूँगा ये हो सकता है। और जब मैं किसी का दुश्मन नहीं होता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। जब मैं किसी का दुश्मन बनता हूँ, कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन बनता है तो अपने दुश्मन को तकलीफ वो कभी कभार देता है, लेकिन किसी का दुश्मन बन करके 24 आवर्स वो टॉक्सिन में जीता है। आप देखिए, सोचिए। बिल्कुल। हाँ, कि मैं किसी का दुश्मन बन करके जीता हूँ तो मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। और मैं किसी का मित्र बन करके जीता हूँ तो पीस ऑफ माइंड है। यस, शांति की इमोशन है जी। उसे मैं कंडीशन क्यों लगाऊं कि उसने भी मेरा मित्र बनना चाहिए? मैं मित्र बनता हूं उसका। पर फिर अगर ऐसा हो गया कि अगर आप सबके मित्र बनना चाहो पर सामने वाला आपका मित्र नहीं बनना चाहता, वो आपका दुश्मन ही बनना चाहता है, वो आपका बुरा ही चाहता है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? 2 कंसेप्ट हम सिखाते हैं हरम विद्या में, हमारे जैनिज्म में सिखाते हैं हम कि मैत्री में इतनी शक्ति जागृत करिए कि सामने वाले की दुश्मनी की भावना समाप्त हो जाए और दोस्ती में चेंज हो जाए। ऐसा होता है। भगवान महावीर चंडकोशिक के पास गए, जो बिल्कुल जहरीला सर्प था, जो बहुत गुस्सा करता था। किसी की तरफ देख लिया गुस्से में तो मर गया आदमी। अब उसके पास क्रोध की शक्ति थी और महावीर के पास प्रेम की शक्ति थी। महावीर वहाँ गए और क्रोध हार गया और प्रेम जीत गया। और ऐसा आज भी बहुत दुनिया में होता है। आज भी ऐसे कई व्यक्ति होते हैं कि जो किसी दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, और हम धर्म उसी को कहते हैं, दुश्मन को दोस्त बनाना, उसे धर्म कहते हैं। यस, धर्म में वही कहता हूँ। मैं किसी को दुश्मन बना करके धर्म नहीं कर सकता। मैत्री हमारा धर्म है। अहिंसा का मीनिंग क्या? मैत्री। यदि मैं अहिंसक हूँ और मैं किसी का दुश्मन हूँ जी, तो हो ही नहीं सकता है। मैत्री उसका परिणाम है। भगवान महावीर के बारे में मुझे जानना है। 24वें तीर्थंकर थे शायद। यस। तो उनके पहले 23 आए थे तीर्थंकर। भगवान महावीर सबसे ज़्यादा प्रचलित क्यों है? सबसे ज़्यादा लोगों को क्यों पता है? जैसे मैं जैन नहीं हूँ पर फिर भी मुझे भगवान महावीर के बारे में बहुत चीज़ें पता है, तो सबसे ज़्यादा फेमस वो क्यों हुए? अभी आपके देश के कितने पीएम होकर गए? काफ़ी। अभी फेमस कौन है? नरेंद्र मोदी। क्यों? कार्य अच्छे किए? नहीं, द लास्ट। ओके। आज से 10 साल के बाद दूसरा कोई पीएम आएगा, उसका नाम चलेगा जी। तो महावीर का नाम इसलिए लोगों को पता है कि वो द लास्ट है। वो आखिरी पुरुष है तीर्थंकर के, शिखर पुरुष है। उनके पहले के जो है वो उनके बाद हुई है। आप मोबाइल में भी देखते हैं ना, लास्ट मॉडल अच्छा लगता है ना, ओल्ड मॉडल अच्छा नहीं लगता है। तो जो बाद में आता है वो कंटिन्यू रहता है। ओके। तो भगवान महावीर से हम क्या सीख सकते हैं? उन्होंने क्या सीख दी पूरी दुनिया को? अहिंसा, करुणा, प्रेम, मैत्री, अनेकांत, परस्पर में सहयोग से जीना, क्षमा का जीवन जीना, दुश्मन को दोस्त बनाना, संयम, सेल्फ कंट्रोल, जो उन्होंने प्रैक्टिकल जिया, दूसरों को बताया कि तुम भी ऐसा जी सकते हो। अभी आज से उनकी कथा शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा। मैं हर साल करता हूँ। जैसे राम कथा होती है, जैसे भागवत कथा होती है, वैसे मैं महावीर कथा करता हूँ। ओके। तो उसमें मतलब उनकी पूरी कहानी होती पूरी है? कहानी। कोई ऐसा किस्सा उनकी कहानियों से जो आप लोगों को बताना चाहो जिससे कुछ सीख सके लोग? बहुत सारे हैं ना, इतने हैं। कोई आपकी जो फेवरेट हो?
सारे मेरे फेवरेट हैं सभी मेरे फेवरेट हैं जी। भगवान महावीर के समय में एक राजकुमारी हुई, उसके पिता पर आक्रमण, राज्य पर आक्रमण हुआ। दधिवाहन उसके पिता का नाम था। शतानिक ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसमें रानी और राजकुमारी चंदना उसकी माता दोनों को अपहरण हो गया, किडनैप हो गया। जिसने किडनैप किया उसकी भावना थी कि मैं इस पर बलात्कार करूं, रेप करूं। जैसे बलात्कार करने के लिए गया तो वो चंद्रा की माँ ने अपनी जुबान खींच करके मौत को स्वीकार किया। उसके बाद चंद्रा को बाजार में बेचा गया, उदासी बनी। और महावीर को ये पता चला, उनको लगा कि बहुत अच्छा अवसर है लोगों के सामने युद्ध की और दासी प्रथा की भयानकता उजागर की जा सकती है, जिसको आज हम मानव तस्करी कहते हैं, उसको दासी प्रथा कहते थे, बेचना आदमी को। तो उन्होंने एक प्रण किया उस दिन कि मैं ऐसी राजकुमारी से भिक्षा लूंगा जो दासी हो। वो केवल दासी ही नहीं हो, उसके हाथ और पाँव में बेड़िया हो। केवल हाथ पाँव में बेड़िया ही नहीं हो, उसके बाल कटे हुए हो। वो 3 दिन की भूखी हो, उसका एक पाँव देहरी के अंदर हो, एक पाँव देहरी के बाहर रहे, आंखों में आंसू हो और चेहरे पर मुस्कान हो, और उसके पास कोई बर्तन नहीं रहेगा, सुपड़ा रहेगा जिसको सूप कहते हैं, वो भी टूटा हुआ रहेगा, और उसमें केवल उड़द के बासी दाने होंगे। और वो मुझे आंसू बहा करके देना चाहेगी तो ही लूँगा। और वो इसकी खोज में चल पड़े। 6 महीने, 5 महीने, 25 दिन तक खोजते रहे। और एक दिन आया कि उसकी गली में पहुँचे। ये सारे के सारे दृश्य वहाँ साकार हो गए थे। वो राजकुमारी चंद्रा थी जो दासी बनी थी। उसकी जिसके यहाँ दासी थी उसके मन में ऐसा आया कि शायद मेरे पति इसे प्यार कर रहे हैं, तो उसने प्रतिशोध लेने के लिए उसको काल कोठरी में डाल दिया, उसके बाल काट दिए, बेड़ियों से जकड़ दिया। और उसी दिन वो पिताजी आए थे, महावीर उसको वो बाहर जा रहे थे बेड़िया तोड़ने के लिए, और उस समय महावीर वहाँ पहुँचे। तो उसको लगा कि मुझे एक अवसर मिला है महावीर को हार बेराने का, और वो आगे आ रही है, लेकिन एक पाँव देहरी के अंदर, एक पाँव देहरी के बाहर, आ नहीं पाई। महावीर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू नहीं है। वो मुड़ने लगे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लौट करके आए, भिक्षा ले ली। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने एक दासी का सम्मान किया, गुलामी प्रथा पर प्रहार किया, लोगों के सामने युद्ध की विभीषण लाई। और वो आगे जा कर के चंदन वाला भगवान महावीर जब धर्म संघ बनाया तो 36,000 साधियों का नेतृत्व उसने किया। तो स्त्री को, नारी जाति को इस शिखर का सम्मान भगवान महावीर ने उस समय दिया कि जिस समय पूरे बाहर के भारतीय संस्कृति में स्त्री को मोक्ष का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, धर्म का अधिकार भी नहीं था, उस समय भगवान महावीर ने नारी को इतना श्रेष्ठतम पद दिया कि तुम केवल साध्वी ही नहीं बन सकती हो, तो तुम साध्वी संघ का नेतृत्व भी कर सकती हो। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो जितने भी तीर्थंकर आए, जो 24 तीर्थंकर है, उन्होंने ये किसी ना किसी तरह से एक ही मैसेज को अलग अलग उस दौर के लैंग्वेज में समझाया। अलग लैंग्वेज में, अलग सिस्टम में, अलग मेथड से। मूल बात तो वही रहेगी, मेथड चेंज होगी, भाषा चेंज होगी। आज हम बोल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उस समय बोलते थे डायरेक्ट के माध्यम से जी, लेकिन उद्देश्य तो एक ही रहेगा। तो हमारे जो लाइफ का पर्पस है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सबके आता है, कभी ना कभी दिमाग में आता है। आपका क्या पर्पस है? मुझे नहीं पता। मैं जब सोचता हूँ इसके बारे में तो शायद मुझे लगता है कि देश के लिए कुछ करना या दूसरों के भलाई के लिए कुछ करना। बट मुझे आपसे जानना है कि हम सभी के लाइफ का पर्पस क्या है, एक कलेक्टिव पर्पस क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी धरती, और आपने से कहा कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता था, इसे किसी ने बनाया नहीं।
तो ये क्यों एग्जिस्ट करता था, इसके पीछे पर्पस क्या है? देखिए, हर जीव के अंदर द बेस्ट बनने का पर्पस होता है। किसी भी फील्ड में हुआ है, आप इस फील्ड में हो, आपको लगता है कि इस फील्ड में द बेस्ट कर दूँ। मैं मेरे फील्ड में हूँ तो मेरी भावना रहती है कि मैं बेस्ट बनूँ। कोई संगीतकार होगा, कोई सिंगर होगा, तो उसकी भावना कहती है द बेस्ट बनूँ। हर व्यक्ति के अंदर द बेस्ट बनने की भावना रहती है, द बेस्ट, और उसी के लिए वो सारा प्रयास करता है द बेस्ट बनने के लिए। हमारे यहाँ द बेस्ट के लिए शब्द देगा तीर्थ बनना। तीर्थ यानी आपके तीर्थ पिलिग्राम नहीं, स्वयं का जीवन ही तीर्थ बन जाना। ओके। आज की भाषा में उसको बोला बेस्ट बनना, मैंने श्रेष्ठतम बनना है। आपके अंदर ये तमन्ना है कि नहीं है? बिल्कुल है। किसी को पूछ लो आप, सब में होगी, सब में है तमन्ना। तो सबके जीवन का एक ही गोल है कि मैं श्रेष्ठतम बनूं। अभी श्रेष्ठतम बनने के रास्ते डिफरेंट हो जाते हैं। कई लोग डेवलप होकर के डेवलप करके श्रेष्ठतम बनते हैं, और कुछ लोग किसी को डोमिनेट करके श्रेष्ठतम बनते हैं। तो महावीर कहते हैं कि नहीं, तुझे श्रेष्ठतम बनना है तो दूसरे को भी श्रेष्ठतम बना। दूसरों को घटिया बना करके तू बढ़िया नहीं बन सकता है। दूसरों को बढ़िया बनाते हुए बढ़िया बनना, दूसरों को श्रेष्ठ बनाते हुए श्रेष्ठतम बनना, ये जीवन का पर्पस होना चाहिए। जीवन का पहला पर्पस है सबके मन में कि मैंने द बेस्ट बनना है। उस द बेस्ट बनने का रास्ता ये होना चाहिए कि मैं दूसरे को श्रेष्ठतम बनाते हुए श्रेष्ठतम बनूं। इसलिए हमने हमारे कार्यक्रम का नाम ही वो रखा अरहम विद्या। अरहम का मीनिंग होता है श्रेष्ठतम, कि श्रेष्ठ बनने की विद्या। कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पर फिर जो पूरी धरती है ये एग्जिस्ट क्यों करती है? मतलब क्या ये एक तरह का स्कूल है, हमें कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है, या इसका पर्पस कुछ और है जिसके वजह से हम धरती पे रीबर्थ्स लेते रहते हैं? आप अपने कुछ भी उसके साथ इमोशन जोड़ दे सकते हैं। जैसे आसमान में बादल दिखते हैं, बादल का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन आप उसमें आकार खोज लेते हो। हाँ। बादल में कोई आकार नहीं है, लेकिन किसी को लगता है वो ये है, वो है, वो है। वैसे आप पर्पस खोज सकते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस एक ही है। हर अस्तित्व श्रेष्ठतम बनना चाहता है, जिसको आप चाहे तो डार्विन की भाषा में कह सकते हो विकास। वो द्वंद्वात्मक विकास कहते हैं, हम द्वंद्वात्मक नहीं कहते हैं, हम कहते हैं निर्द्वंद विकास। गुरुजी, आपने डार्विन को कोट किया, और इसके पहले भी आप इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर के बारे में कह रहे थे। आपको जो आज की दुनिया में चीज़ें चल रही है वो भी पता है, और आप स्पिरिचुअलिटी जो हम कहते हैं उससे भी बहुत जुड़े हुए हैं। yes. तो मुझे आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानना है कि जो आपने सब कुछ त्यागने का ये डिसीजन लिया, ये कब लिया, कैसे लिया, क्यों लिया? क्योंकि आई कैन फील, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत आपको नॉलेज है जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, और जो अनरियल वर्ल्ड हम जैसे कहते हैं आज के दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसे कहते हैं, उसका भी। तो क्या आपका क्या पर्पस था इस लाइफ में आने का? पहली बात तो मैं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं, तीर्थंकर महावीर को हम सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब जानते हैं। धर्मज्ञ नहीं कहते हैं, जो केवल धर्म को जानता है। प्राय विश्व के जितने भी धर्म प्रवर्तक मिलेंगे वो धर्मज्ञ के नाम से पहचाने जाते हैं, और भगवान महावीर सर्वज्ञ के नाम से पहचान जाते हैं। और सर्वज्ञ का मीनिंग है कि मैं केवल धर्म को नहीं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो मैं जब उनका फॉलोअर्स हूँ तो मैं सब जानने का प्रयास करता हूँ। हाँ, A to Z सब्जेक्ट में जानता हूँ जी। मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ता हूँ, मैं समाजशास्त्र भी पढ़ता हूँ, मैं राजनीति भी पढ़ता हूँ, मैं साइंस भी पढ़ता हूँ, मैं साहित्य भी पढ़ता हूँ, मैं लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, मैं सबके विषय में पढ़ता हूँ। क्योंकि जब तक मैं सबको जानूंगा नहीं तब तक मैं सबका जो मूल समस्या उसको समझूंगा नहीं। क्या जैन धर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि सब कुछ आपको जानना है, तभी आप वो एक जो एक सत्य है उस तक पहुँच सकते हैं? केवल स्वयं की परंपरा को जानना पर्याप्त नहीं होता है जब तक आप दूसरे की परंपरा को नहीं जानते। इसको हमारे कहा स्व समय और पर समय, इन दोनों को जान करके ही प्रवचन देना चाहिए। केवल स्वयं के सिद्धांत को समझ करके प्रवचन नहीं करना चाहिए, तो दूसरों के भी सिद्धांत को समझना चाहिए।
ये बहुत गहरा सूत्र है। यदि एक हिंदू इस्लाम की स्टडी करे और एक मुस्लिम हिंदू धर्म की स्टडी करे तो शायद मुझे लगता है एक दूसरे से झगड़े करेंगे ही नहीं हो। बिल्कुल, अहिंसा आ जाएगी। यस, हम झगड़ते क्यों है? हम दूसरे को जानते नहीं, समझते नहीं। समझते नहीं। इसलिए मैं सर्वज्ञ के रास्ते पर हूँ, सब जानना है मुझे। इसलिए मैं सब पढ़ता हूँ। मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट इनकार नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। मैं गर्भ संस्कार के कार्यक्रम करता हूँ। गर्भ संस्कार क्या होता है? प्रेगनेंसी के लिए संस्कार। ओके। गर्भ में रहे हुए जीव को गर्भ में ही ट्रेनिंग देना, अच्छा। इंसान बनने की। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? इसमें मेडिटेशन सिखाते हैं। उस माँ बाप को हम एक ट्रेनिंग देते कि 1 साल तक उन्होंने कैसे जीना, कि उनकी हर इमोशन, उनके हर एक्शन उस गर्भ में रहे हुए जीव का इमोशनली वर्ड बनाती है। बॉडी से बॉडी बनती है, लेकिन ब्रेन और इमोशन जो उसका बनते बच्चे की, वो माँ की इमोशन से और पिता की इमोशन से बनती है। बिल्कुल। उस समय यदि बच्चे के पास वायलेंस नहीं गया तो बच्चा कभी वायलेंस नहीं कर पाएगा। उस समय यदि बच्चे के पास झूठ नहीं गया तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। उस समय यदि बच्चे के पास चोरी नहीं गई तो बच्चा चोरी नहीं करेगा। यदि उस समय माँ बाप ने वासना का खेल नहीं खेला तो बच्चा कभी बलात्कारी नहीं बनेगा। ये उसका बेसिक है कि बच्चे के, मनुष्य का पूरा जीवन जो तैयार होता है, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, वो गर्भ में तैयार होता है। और उसको हमने बहुत हाईलाइट प्रोग्राम बना दिया। आज उसके मेरे पास 500 ट्रेनर हैं। अच्छा। हाँ, जो पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं। और अभी और इस साल 5000 बनाऊंगा उसी के ट्रेनर। भावना ये कि हर व्यक्ति के पास वो साधना पहुँचे जी। और कोई नहीं है उसमें, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, ओनली मेडिटेशन है। इमोशन कैसे रखने, रिलेशन कैसे रखने, भोजन कैसे लेना, इतना ही सिखाते हैं और पूरा फॉलो करते हैं। ओके। तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो वो कार्यक्रम स्पिरिचुअल के दुष्ट लोगों को, ट्रेडिशन में नहीं बैठता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यदि बच्चा गर्भ में स्पिरिचुअल बन गया तब बाद में उसको मुझे मॉरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से कार्यक्रम चलते हैं कि इसके उसका आधार ऐसे बना है कि मैं जब भगवान की वाणी पढ़ता हूँ तो उसमें सूत्र जाते हैं कि माँ कैसे बच्चे का निर्माण कर सकती है। उसके आधार पर मैंने कार्यक्रम डेवलप किया। तो उसका कारण ये है, मैं मैरिज लाइफ के लिए कपल शिविर लेता हूँ, ब्लिसफुल कपल के शिविर लेता हूँ कि कपल में कॉम्प्लिकेशन नहीं रहने चाहिए। पेरेंटिंग के लेता हूँ कि माँ बाप ने बच्चे के साथ कैसे रहना चाहिए, वो सिखाता हूँ। बहुत सारी बातें, 11 कोर्स चलते हैं मेरे। ओके। हाँ, मैंने दीक्षा क्यों ली? अब देखिए, मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने जो दीक्षा ली उसमें बहुत अंतर है। मतलब? मैंने जब दीक्षा ली वो डिवोशन से ली, प्रोफेशन से नहीं ली, इंफॉर्मेशन के बल पर नहीं ली। मेरे जो गुरुदेव है आचार्य भगवान से आनंद श्री महाराज साहब, उनका, मेरा परिवार, मेरी फैमिली उनकी भक्त थी और उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते थे। तो मेरे बचपन में मैंने उनकी कहानी सुनी को भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो मेरे मन को इमोशन जन्मे कि मुझे भगवान के साथ रहना है। और इसलिए मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने मेरा अध्ययन कराया, मुझे साधना दी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये सबके पास पहुंचना चाहिए। ये सबके पास पहुंचेगा तो सब सुंदर बनेंगे, सब स्वस्थ बनेंगे। और मैं स्वस्थ अकेला बनूं, बाकी सारे बीमार रह जाए तो मज़ा नहीं है। तो बाकी सब बीमार, मुझे कब बीमार पड़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो सबको स्वस्थ बनाऊंगा तो मेरा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए मेरी ये जर्नी है जी। पर जब हमने इस बातचीत की शुरुआत की थी, आपने कहा था कि जैनिज्म में भगवान का वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ। तो जब आप अपने गुरुदेव को भगवान मानते हैं तो वो यस, डिफरेंट कैसे? भगवान शब्द का हम प्रयोग करते हैं, भगवान शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान का मीनिंग सृष्टि करता नहीं है। अच्छा। मेरे श्रद्धेय हैं, मेरे आराध्य हैं, वो श्रेष्ठतम है। जिस ऊंचाई तक मैं पहुंचना चाहता हूँ उस ऊंचाई पर वो पहुंचे हुए। एक मुझे आइडल चाहिए ना सामने, जी, तो आइडल है मेरे। ओके। तो क्या एक इंसान जो जैनिज्म को फॉलो करता है वो नास्तिक होता है? नहीं,
नहीं। नास्तिक क्यों? भगवान को मानता हूँ, आत्मा को मानता हूँ, परलोक को मानता हूँ, प्रीस बर्थ को मानता हूँ, रिबर्थ को मानता हूँ, मोक्ष को फॉलो करता हूँ, नास्तिक कैसे होगा? पर वो एक जो परम सत्य हम कहते हैं, परम सत्य नहीं, आप परम व्यक्ति कह रहे हैं उसको। परम सत्य को हम स्वीकार करते हैं, परम सत्य को हम स्वीकार करते हैं, परम व्यक्ति नहीं है। और परम व्यक्ति होता, कोई एक परम व्यक्ति होता तो दुनिया में एक ही धर्म होता ना। बिल्कुल। हर धर्म का अपना परम है जी। तो जो हिंदुइज्म में जैसे शिव जी है, कृष्ण भगवान है, बहुत सारी देवियाँ है, क्या ये उस परम सत्य का पार्ट है? उस परम सत्य की राह पर है। इन सबको हम महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। उस ऊंचाई तक जाने के राह पर है। पहुंचना तो वही, गीता को उठा के देखिए जी। गीता वही कहती है कि राग द्वेष को जीतो। हम वही कहते हैं। जब जैनिज़्म की हम बात करते हैं, आपने कहा था कि मेडिटेशन आप लोगों को बताते हैं किस तरह से करना है। जैनिज़्म में कोई अलग मेडिटेशन की टेक्निक होती है? यस। क्योंकि जब आप यहाँ पे आ रहे थे तो मेरा ये एक रहता है कि हर कॉन्वर्जेसन के पहले जो हम इस पॉडकास्ट पे करते हैं, मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेट करता हूँ और मेरा प्रोसेस ये रहता है कि मैं शून्य को वहाँ पे पालूँ, शून्य पे अपने ध्यान को केंद्रित करूँ। जैनिज़्म में क्या प्रोसेस होता है मेडिटेशन का? माइंडफुलनेस। ओके, तो अपने 24 आवर्स। ओके, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, यस, माइंडफुलनेस टोटली, जो भी करना उसमें पूरा माइंड लगाना, पूरा वो फील होना चाहिए। यस। ओके, जिसको हम अप्रमाद कहते हैं, सजगता कहते हैं, अवेयरनेस। इसका प्रोसेस आप लोगों को समझा सकते हैं ताकि जो लोग ये देख रहे हैं वो प्रैक्टिस कर सके इसे? यस, विधियाँ बहुत है इसकी, बहुत विधियाँ है। मैं चलूँ उस समय चलता ही रहूँ, मेरा पूरा ध्यान चलने में रहे। फोकस जो कर रहे हो उस पर यस होना यस, चाहिए। जो कर रहे हैं उसमें फोकस हो जाए। मैं भोजन कर रहा हूँ तो भोजन में लगा रहूँ, उस समय टीवी में नहीं लगूँ, मोबाइल में नहीं लगूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे बात ही कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बी प्रेजेंट। तो ये प्रक्रिया, उसके लिए फिर बहुत सारी, ये आपके पास कार्ड है, इसका मेडिटेशन करते, इसका सूत्र वही है। ओके, कि आग, खुले आँख से देखो, आँख बंद करो। आँख बंद करेंगे तो आपको एक इमेज दिखेगी, वो जब तक दिखती है तब तक आँख बंद रखनी, नहीं दिखे तो आँख खोल देनी, तो प्रेजेंट में आ जाता हूँ। ओके। 2 चीज़ें थी जो मुझे आपसे पूछनी थी, श्रावण बेला गोला और गोमतेश्वर, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये एक ही है। अच्छा। श्रावण बेलगोला और गोमटेश्वर एक ही है। वहाँ बाहुबली की बहुत विश्व प्रसिद्ध दीर्घ मूर्ति है, और बाहुबली ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। 100 पुत्र थे, उसमें भरत और बाहुबली ये दोनों बड़े वरिष्ठ बंधु थे। तो भरत जब चक्रवर्ती बने, जिसके आधार पर देश का नाम भारत हुआ, और भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, तो भरत चाहता था कि सारे भाई मुझे राजा स्वीकार करें, और बाकी सब भाई कहते हम तुझे भाई कहते, लेकिन तेरा शासन के रूप में तो भाई है, यस, और चक्रवर्ती बनना है तो भाई भतीजा चलेगा नहीं, सबको समान होना होगा। तो बाकी जो 98 भाई थे उन्होंने अपना राज्य सरेंडर कर दिया और योगी बन गए। बाहुबली ने कहा नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। तो भाई के साथ युद्ध शुरू हो गया, बिना उसको जीते वो चक्रवर्ती हो नहीं सकते थे, और सरेंडर करने के जब वो युद्ध दोनों में शुरू हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ था। तो द्वंद्व युद्ध में हर युद्ध में भरत हारता चला गया, बाहुबली जीतते चले गए। उसमें फिर भरत को थोड़ा सा हारा हुआ आदमी बैलेंस ब्रेक कर देता है। तो द्वंद्व युद्ध का नियम था कि जो सामने वाले के पास शस्त्र है उसी शस्त्र का प्रयोग करना। भरत के पास चक्र था, बाहुबली के पास चक्र नहीं था। भरत ने उस चक्र का प्रयोग कर लिया, लेकिन चक्र का एक प्रोटोकॉल होता है कि चक्र स्वजाति पर आक्रमण नहीं करता है। अच्छा। उसका छेद नहीं करता है। तो चक्र वापस आ गया घूम करके। फिर मुष्टि युद्ध शुरू हुआ, तो भरत ने मुट्ठी का प्रहार किया बाहुबली पर, तो बाहुबली जमीन में धंस गए, बहुत जोर से प्रहार किया। अब नंबर था बाहुबली का प्रहार करने का, और बाहुबली ने मुट्ठी ऊपर उठाई, और उनकी भी मुट्ठी भरत पर गिर जाती, प्रहार होता,
तो भरत का जमीन में से निकलना मुश्किल था। वो मुट्ठी ऊपर उठाई, उन्हें एक पल में उनके अंदर एक चिंतन जन्मा कि मैं क्या कर रहा, किसके लिए कर रहा, मैं इसको करके क्या पाऊंगा, इस भाई को यदि मैं मारूंगा तो मैं क्या पाऊंगा। और उस पल उन्होंने उसी पल योगी बनने का निर्णय कर लिया। युद्ध भूमि से योग भूमि पर पहुंच गए। वो है बाहुबली, उनको कहते गोमटेश्वर। अच्छा, लंबी साधना करी उन्होंने खड़े रह करके। तो हिंसा से अहिंसा की यस, युद्ध से शुद्धि की ओर। जी गुरुजी, आपकी दिनचर्या क्या होती है? मतलब जिस समय आप सुबह उठते हैं, मैं चाहूँगा आप वो भी बताएं कि किस समय आप उठते हैं, उससे लेकर रात को वापस सोने तक क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हैं? मैं करीबन 3 से 4 के बीच में उठ जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त जैसे कहते हैं? यस, आप ब्रह्म मुहूर्त कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सब मुहूर्त ब्रह्म ही है। तो 3 से 4 के बीच में उठ जाता हूँ। उठते ही मेरा अपना मेडिटेशन का एक विधि है, और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, फिर हमारा एक रिचुअल है जिसको हम प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण मीन्स मैंने पिछले 12 घंटे में क्या सोचा, क्या बोला, मैं कैसे रहा, उसमें मैंने मेरी जो कमिटमेंट्स है अहिंसा की, संयम की, उसको मैंने कहीं ब्रेक किया है क्या, उसको मैं चेक करता हूँ। उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और प्रतिक्रमण होते होते सूर्योदय होता है। फिर मैं एक स्पेशल मेडिटेशन करता हूँ, सन मेडिटेशन, सनराइजिंग के समय। सन मेडिटेशन, सन मेडिटेशन सनराइजिंग के समय में। सन मेडिटेशन दिखने में वो बेसिकली मेडिटेशन है, प्रकाश का मेडिटेशन है। अच्छा, मतलब सनलाइट को फील करना। या सनलाइट को बॉडी में फील करना, उसको मैं करता हूँ। उसके बाद फिर जिस दिन मेरा आहार लेने का रहता है उस दिन मैं आहार लेता हूँ, जिस दिन मेरा उपवास रहता है उस दिन मैं खाता नहीं हूँ। उसके बाद दर्शनार्थी आते हैं, उनको दर्शन देना, डिस्कोर्स करना, प्रवचन देना। दिन भर फिर मेरे कार्यक्रम चलते हैं, शिविर के ट्रेनिंग के चलते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, टीचर बनाता हूँ, वो चलते रहता है। ओके। शाम को जब समय मिलता है तब पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उनको गाइड करता हूँ। शाम को वापस सूर्यास्त के समय में मैं सन मेडिटेशन करता हूँ। और सन मेडिटेशन के बाद वापस वही प्रतिक्रमण रहता है हमारा कि सूर्योदय से लेकर तो सूर्यास्त तक मैंने कहाँ कहाँ गलती करी, कहाँ मैं सही रहा, कहाँ मेरी द्वैर बन गया, कहाँ मेरा क्या हुआ, उसको चेक कर करके उसको क्लियर करते हैं। ओके। उसके बाद मेरे क्लासेस चलते हैं। करीबन रात को 11 बज जाती है सोने के लिए। ये मेरी दिनचर्या है जी। सामान्य जो एक जनरल जो जैन साधु की दिनचर्या है वह है सुबह शाम प्रतिक्रमण करना, आगम का स्वाध्याय करना, लोगों को मोटिवेशन देना। हम आहार बनाते नहीं हैं, भिक्षा लाते हैं, भिक्षा ला करके आहार करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? मुझे मधुकर बनकर जीना है, मधुमक्खी बन करके जीना है, हनी बी बन करके जीना है। तो हनी बी मध फूलों से लेती, बनाती नहीं है, तो वो लोगों से लेना है। और जब हम जैनिज़्म की बात करते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जैन हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, मतलब बहुत पहले एक बात बताई थी कि जो ज़मीन के नीचे कोई भी फ्रूट हो या फल हो, कोई भी खाने की चीज़ हो उगती है, वो खाते नहीं है, उसका कंजम्पशन नहीं होता। इसके पीछे क्या रीज़न है? आप प्रयोग करके देख लीजिए। एक जो ज़मीन के अंदर आता है, जिसको हम जमीन कंद कहते हैं, अंडरग्राउंड रहता है, उसको रख लीजिए इधर, प्याज को रख लीजिए, लहसुन को रख लीजिए, आलू को रख लीजिए, इधर एप्पल रख लीजिए, और एक धागा हाथ में लीजिए, उसको प्याज के ऊपर पकड़िए, उसको आलू के ऊपर पकड़िए, वो कैसा मोटिवेट होता देखिए। वो निगेटिव घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा। उसको वापस आप एप्पल पर पकड़िए, आम पर पकड़िए, अंगूर पर पकड़िए, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, पॉजिटिव घूमेगा। क्यों? किसको सूर्य प्रकाश मिला हुआ है, उसको डार्क एनर्जी मिली हुई है, उसकी सारी ग्रोथ जो है डार्क एनर्जी में हुई है। जी। मैं डार्क एनर्जी खाऊंगा तो मेरे थॉट्स डार्क ही होंगे।
और मुझे ब्राइट बनना है तो मैं ब्राइट में ही खाऊंगा। ओके। ये उसका ऊर्जा के लेवल पर का कारण है। ये जो भी डार्क एनर्जी है जिसको हम तामसिक कहते हैं वो तामस है, तो मेरे अंदर तामस वृत्ति निर्माण हो जाएगी। इसलिए जिनको भी सात्विक बनना, और केवल जैन की बात नहीं है, स्वामीनारायण में भी नहीं खाते। बिल्कुल। बहुत सारी परंपराएं जिन्होंने इसको महसूस किया है कि आहार भले ही नॉनवेज नहीं है लेकिन बॉडी पर, माइंड पर इसका बहुत गहरा असर होता है, वो नहीं खाते हैं। और सात्विक जीवन जीना है तो ये आहार उसके लिए। ओके। गुरुजी, कोई आखिरी मैसेज जो लोगों को आप देना चाहो जो अपने लाइफ में वो इनकलकेट कर सकते हैं? नफरत को प्यार में बदलो, प्यार को नफरत में कभी मत बदलने दो। दुश्मन को दोस्त बनाओ, दोस्त को कभी दुश्मन बनने मत दो। जी। और गुरुजी, एक चीज़ है जो मैं हमेशा जब स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशंस करता हूँ तो पॉडकास्ट के आखिरी में मैं पूछता हूँ, क्योंकि हमने अभी इतना टाइम स्पेंड किया, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके बारे में जानी और आप मेरे बारे में ऑफ कोर्स बहुत कुछ जान गए होंगे। कोई ऐसी चीज़ जो मेरे लिए एक लेसन आप देना चाहो? 2 बात तो मैंने पहले कह ही दी है, तीसरी बात कह रहा हूँ आपसे। अच्छा उपक्रम है आपका। जिस मीडिया का यूज़ लोग ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए करते हैं, उस मीडिया का यूज़ आप लोगों को जगाने के लिए कर रहे हैं। इस आपके काम का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया गुरुजी। बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपके पास ये स्किल है कि जो हमारे पास नहीं पहुँच सकते उनके पास आप हमारी आवाज़ पहुँचाते हो। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। शुक्रिया। आज क्योंकि मीडिया के बिना आज कुछ रहता नहीं और आपके माध्यम से वो काम कर रहे हैं। मेरा आपके लिए एक ही आग्रह रहेगा, इसको ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया तरीके से करते रहो, द बेस्ट बनो, अपने फील्ड में द बेस्ट बनो। बिल्कुल। शुक्रिया गुरुजी। धन्यवाद। नमस्कार। आपने इतनी जर्नी कर आप आए। नहीं गुरुजी, आपसे मिलना, आपसे ये कॉन्वर्सेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने जैनिज़्म को इतनी गहराई से जाना है एंड कुछ नई बातें मैंने सीखी है जो मैं अपने लाइफ में लाना चाहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी पहली बार ही कार्यक्रम, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हमारा फर्स्ट टाइम है जी। अच्छा लगा, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, और अच्छा इसलिए लगा कि मेरी आवाज़ आप दुनिया तक पहुँचाओगे, ये बहुत अच्छा लगा, उनको पता चलेगा। बहुत अच्छा। बिल्कुल। शुक्रिया गुरुजी। नमस्कार। बढ़िया।